रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो कि फ़ैन और कंसेप्ट ऑफ फ़ैन पे है। तो कंसेप्ट ऑफ फ़ैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो केम्यूल नर्सिंग लेक्चर अहमद के नाम से आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, यह हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन उस हम करेंगे पेन के। तो पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन एंड इट इज रिगार्डेड एज अ सिम्टम ऑफ इन अंडरलाइनिंग कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास पेन जो है वो हमारे पास फिफ्थ वाइटल साइन है। फोर वाइटल साइन आपको याद होंगे कि जो ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से एक इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर भी हो गया। और इसी तरीके से आप याद रखें कि पेन भी हमारे पास की है किस टाइप्स या किस नंबर पे है, ये हमारे पास फिफ्थ वाइटल साइन है, ये भी याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास है पेन इज अ कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस कंसिस्टिंग ऑफ फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलस, ठीक है। तो हमारे पास पेन जो है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है जो कंसिस्टिंग होते हैं आप फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिस्पांस, ठीक है। तो पेन हमारे पास दोनों जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों रिस्पांस होते हैं, ठीक है, एक नॉइज़ स्टिमुलस को, ठीक है। पेन इज अ वार्निंग मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म बाय इन्फ्लुएंसिंग it to withdraw from harmful stimuli. It is primarily associated with injury and threat of इंजरी, ठीक है। तो हमारे पास पेन जो है जब किसी जगह पे कोई इन्फेक्शन वगैरह या किसी मतलब प्रॉब्लम आ जाने वाले होते हैं तो पेन से हमको एक्सपीरियंस होते हैं कि ये मसला होने वाला है पहले से। पेन वो जगह में क्या पेन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये हम हमको वार्निंग मतलब एक अलार्म की तरह हम पेन वर्क करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। Pain is subjective and difficult to quantify because it has both an effective and a sensory component, ठीक है। तो हमारे पास पेन एक सब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है। क्यों हम कोई भी मतलब सब्जेक्टिव डाटा इसी वजह से है कि वो पेन मतलब पेशेंट खुद बताते हैं कि हमको कितने पेन है या किस क्वालिटी या क्वांटिटी का पेन है, ठीक है, और किस इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत इफेक्टिव और सेंसरी कंपोनेंट्स है। तो इसी वजह से ये सब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि डिफिनीशन ऑफ पेन्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, मतलब आप ये भी याद रखिए कि किसने पेन को सही तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन ने बताया है, इसने डिफिनीशन दिया कि एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस that is associated with actual or potential tissue damage are described in terms of such डैमेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये एक अनप्लीजेंट मतलब नाखुशगवार स्टिमुलस होते हैं जो कि हमारी एक्सपीरियंस को क्या करा देते हैं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस को ये हमारा इमोशनल इमोशनल और एक्सपीरियंस बताते हैं कि एक्चुअल टिश्यू डैमेज या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हुआ है। इसी वजह से आपको ये सेंसरी अनप्लीजेंट हो जाती है, मतलब आपको पेन बताती है कि मतलब अगर आप इंजर हुए तो इंजर होने के बाद आपको पेन फील होगा, इसी वजह से कि वो एक्चुअल टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, मतलब क्रेसिस हो गया, ठीक है, मतलब एक जगह पे आपको कट लगा तो ये एक्चुअल है। और पोटेंशियल वो है जो मतलब इंटरनली आर्गन वगैरह ये चीज़ें ख़राब होने जाते हैं तो पहले से वो थोड़ा पेन प्रोड्यूस होता है। फिर जब हम अर्लियर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ख़त्म होते हैं और डैमेज नहीं हो मतलब उसकी जो पोटेंशियल डैमेज टिश्यू होने वाला है तो वो बच जाते हैं। तो ये याद रखें, ठीक है। पेन process a nociceptor is a receptor of a sensory neuron nerve cell that responds to potentially damaging stimuli by sending signal to the spinal cord and brain, ठीक है। तो हमारे पास नोसिसेप्टर होते हैं, मतलब किस्म के नोसिसेप्टर मतलब पेन
परसीव करना किस रिसेप्टर का काम है, वो नोसिसेप्टर का है, ठीक है, जो पेन को सेंस करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की नर्व सेल और इसी तरीके से हमारे सेंसरी नर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे बॉडी में। तो जब वो किसी जगह पे कोई डैमेजिंग स्टिमुलाई आ जाते हैं, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू क्या वो मतलब ब्रेन में प्रोसेस होते हैं, ठीक है, किसके रिसेप्टर के थ्रू, नोसिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। This process called nociception usually cause the perception of pain, ठीक है। तो जब हम ए पेन को परसीव करते हैं अपने ब्रेन में, तो उनको हम नोसिसेप्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, स्किन, वेजरा, मसल, जॉइंट, meninges that can be stimulated by mechanical, thermal और chemical stimuli, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये मुख्तलिफ जगह में मतलब स्किन, वेजरा, अंदर जो आर्गन है, मसल है, जॉइंट, मेनिंज, ये सब में क्या हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो सेंस करते हैं, या तो जब वो हार्ट स्टिमुलाई आ जाते हैं, या उसकी मतलब एक मैकेनिकल फिजिकल जब चीज़ आ जाती है हमारे बॉडी पे टच होते हैं, तो ये भी सेंस करते हैं। और जो केमिकल स्टेमोलाई मतलब सोडियम पोटाशियम जब इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी आ जाती है ना बॉडी में, तो ये भी क्या करते हैं, सेंस करा देते हैं। फिर हमारे पास इसमें टू जो न्यूरॉन मतलब वर्क करते हैं, तो ये हमारे पास पहला जो है वो सेंसरी है, उसको दूसरा नाम एपेरेंट न्यूरॉन भी के नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने नर्वस सिस्टम पे अच्छी तरीके से आप नहीं जानते, तो हमारी केएमयू नर्सिंग लेक्चर एनाटमी फिजियोलॉजी को हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो लाजिम चलाया जाए, और ये मतलब उस लेक्चर को अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको लाजमी देखा जाए, ठीक है। कंसेप्चुअली हमने बताया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाना, उनको हम जो न्यूरॉन वर्क करते हैं, तो हमारे पास जो नर्व है वो हमारे पास सेंसरी है, ठीक है, उसको दूसरा नाम हम एपेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और इसी तरीके से जब मतलब मसल ग्लैंड और इसी चीज़ों को जब जब ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ग्लैंड, मसल और आर्गन तक एक मैसेज जाते हैं ना, तो उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान एक न्यूरॉन होते हैं, उनको हम एंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन, ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटीग्रेशन करा देते हैं कि सेंसरी से मैसेज लेके मोटर तक मोटर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास पेन के प्रोसेस होते हैं, तो ये भी याद रखें कि देयर आर फोर मेजर प्रोसेस: ट्रांजक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, इन परसेप्शन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो पेन की जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है, ये आप कंसेप्चुअली याद रखें। ट्रांजैक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ पेनफुल फिजिकल and chemical stimuli is transformed into a signal that can be carried via transmission to the central nervous system and perceived as a pain, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन वो फेज है जब हमारे पास या तो फिजिकली या केमिकली एक स्टिमुलाई आ जाते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किस चीज़ में, सिग्नल में, ठीक है। तो जब वो सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, तो जब सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इसके थ्रू सिग्नल के थ्रू ब्रेन में चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आप शॉर्टली याद रखें कि जब केमिकली और फिजिकली फिजिकली और केमिकली जो स्टिमुलस है, जब वो सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारे पास ट्रांसमिशन है। वंस ट्रांसडक्शन इज कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ पेन begin painful stimuli produce nerve impulse that travel along apparent nerve fiber, ठीक है। तो हमारे पास जब ट्रांसडक्शन का कंप्लीट होना, ये ट्रांसमिशन का स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब ट्रांस मतलब जब एक बॉडी के सरफेस पे एक बहुत फिजिकली या केमिकली एक चीज़ लग जाती है, तो ये फिजिकली केमिकल डायरेक्ट हम जो इस जगह पे नोसिसेप्टर है, तो उस नोसिसेप्टर ये मैसेज एक सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सिग्नल
थ्रू द ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन एक पाथवे होते हैं, ठीक है, जिस पे सिग्नल चलते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन की कंप्लीट होने के बाद ट्रांसमिशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वो प्रोसेस होते हैं ब्रेन तक, ठीक है। उसमें टू सेल जो होते हैं वो हमारे पास नर्व फाइबर, मुख्तलिफ किस्म के नर्व फाइबर होते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर हमारे पास पास्ट है, माइलिनेटेड है। तो ये भी याद रखिए कि माइलिनेटेड जो फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, वो पास्टली वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें जंपिंग जो स्टिमुलस उनमें चलते हैं ना, तो उनकी जंपिंग होते हैं, ठीक है। हमने ये नर्व सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से ये ए डेल्टा फाइबर ये चीज़ें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो चला जाए और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो थर्ड चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर के, तो नर्व सिस्टम पढ़ लीजिए, ठीक है। उसने उस पे हमने 5 पार्ट्स जो है वो क्या है एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ए डेल्टा फाइबर सेंड शार्प लोकलाइज एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन होते हैं, ठीक है उसके। फिर हमारे पास आते हैं कि सी फाइबर होते हैं, तो ये हमारे पास अनमाइलिनेटेड होते हैं। जब अनमाइलिनेटेड हो गया तो वो स्लोली एक चीज़ को कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस फ्लो होते हैं, ठीक है, उसका रीजन यही है। और जो ए डेल्टा फाइबर है वो माइलिनेटेड और फास्ट इसी तरीके से होता है कि वो जंपिंग फॉर्म में अपना स्टिमुलस को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। स्लो एंड फास्ट फॉर एग्जांपल नीडल स्टिक वगैरह ये चीज़ें बाद में हमको पता चलते हैं जब वो नीडल स्टिक होते हैं। फिर हमारे पास परसेप्शन होते हैं। तो परसेप्शन ऑफ पेन अगर व्हेन द पेन इम्पल्स has been transmitted to the cortex and the person develop conscious awareness of the intensity, location and quality of pain, ठीक है। तो हमारे पास परसेप्शन मेनली अगर होते हैं ब्रेन में, ये भी याद रखिए। और जब ब्रेन में भी कार्टेक्स में होते हैं, जो आउटर एरियाज होते हैं ब्रेन के, ठीक है। फिर हमारे पास परसेप्शन में ये चीज़ वो सेंस करते हैं कि इंटेंसिटी, उसकी लोकेशन और उसकी जो क्वालिटी या पेन होते हैं, तो ये उसको मतलब किसी शिद्दत से वो पेन मतलब हमको लगे हुए है और वो किस जगह पे है, तो ये सब चीज़ें ब्रेन में परसीव होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मॉड्यूलेशन है, ये फोर्थ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस मतलब पेन प्रोसेस के हैं। तो मॉड्यूलेशन ऑफ पेन रेफर टू एक्टिवेशन ऑफ न्यूरल पाथवे दैट इनहिबिट ट्रांसमिशन, ठीक है। आप तो ये आप याद रखिए, एक एक पॉइंट होती है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है, कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन, जब ट्रांसमिशन हो गया ना, तो इस ट्रांसमिशन की इनहिबिशन मॉड्यूलेशन में होते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन हमारे पास एक इनहिबिट की पेज होते हैं, ठीक है, और उसमें एक न्यूरल पाथवे प्रोड्यूस होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के मतलब पाथवे होते हैं। उसमें सब हमारे पास एक आते हैं कि द पेरी इक्विलेटरल ग्रे आते हैं PAG, और डोर्सोलेटरल क्वांटम टेगमेंटम आ जाते हैं DLPT, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड पाथवे है। और जो तीसरा वो है हमारे पास रोस्ट्रोवेंट्रिकुलर मेडुला, ठीक है। रोस्ट्रोवेंट्रल मेडुला RVM है। ये भी हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेशन वाले पाथवे तीसरे नंबर पर है। आर द की रीजन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिसेंडिंग पेन ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जब डिसेंडिंग जो पेन की इनहिबिशन होते हैं ना, तो ये 3 जगह उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उससे ये पेन की इनहिबिशन होते हैं। फिर हमारे पास ये एक पाथवे है, ठीक है। तो उसने बनाया हुआ है कि जब बाहर से कोई भी एंटिटी हमारे हाथ को टच कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट ट्रांसडक्शन होते हैं, ठीक है, पहला फेज। फिर वो जाते हैं थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, वो आ जाते हैं स्पाइनल कार्ड में और मतलब कार्टेक्स में और इसी तरीके से मिडुला में। फिर हमारे पास आते हैं पोस्टीरियर साइड पे, उसकी ट्रांसमिशन ये तमाम के तमाम इस जगह से लेके इस जगह तक ही हमारे पास ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब स्टिमुलस आ जाते हैं तो वो हमारे पास थैलेमस में आ जाते हैं, पर थैलेमस से वो मतलब सेंसरी कार्टेक्स में चले जाते हैं। और सेंसरी कार्टेक्स हमने बताया कि उस पे ब्रेन में परसेप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये मॉड्यूलेशन पाथवे स्टार्ट होते हैं और आ जाते हैं, दोबारा उनको इनहिबिट करते हैं, और हुए हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे भी हम उनको कहते हैं, और उनको डिस मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमारे पास थ्योरीज ऑफ पेन, पेन के मुख्तलिफ थ्योरीज होते हैं। सेवरल theoretical framework have been proposed
To explain the physiologically base of pain, although none yet completely account for all aspect of pain perception। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के theoretical framework होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल बेस पे होते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कंप्लीट जो सेंस है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं आए हैं। ठीक है, a number of theory has been postulated to describe mechanism underlying pain perception, some of which are, ठीक है, तो हमारे पास उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, परसेप्शन होते हैं उसकी मैकेनिज्म के। तो इसमें ये है कि सबसे पहले उसके जो एक्सप्लेन हुआ है वो हमारे पास गेट कंट्रोल थ्योरी है। ठीक है, तो गेट कंट्रोल थ्योरी भी किसने डेवलप की, मतलब डिस्कवर की, हमारे पास मिल्जिक एंड वाल ने 1965 में डेवलप की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखें। ठीक है, फिर हमारे पास गेट कंट्रोल थ्योरी, वो उसका मतलब स्टेटमेंट किया था। तो रोनाल्ड मिल्जिक एंड फेडरिक वाल ये कंप्लीट नेम है उसके, जो जिसने गेट कंट्रोल थ्योरी को प्रपोज किया है। प्रपोज द गेट कंट्रोल थ्योरी इन 1965। ठीक है, द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन assert that non-painful input close the gate to the painful input, which prevent pain sensation from traveling to the central nervous system। ठीक है, तो हमारे पास उसका शॉर्ट यूज यही है कि जब हम हमारा हाथ फॉर एग्जांपल पेनफुल हुआ, ठीक है, तो जब वो पेनफुल हुआ था ना, तो हम दूसरे हाथ को लेके उन पेनफुल जगह पे रख देते हैं, और ये जो पेन प्रोड्यूस करना होता है, तो ये स्टॉप होते हैं, तो ब्रेन को पता नहीं चलते। ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो जब हम नॉन पेनफुल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल हमारा जो दूसरा वाला टीक जो हैंड था, वो नॉन पेनफुल मतलब स्टेमो इनपुट है, मतलब वो पेनफुल तो नहीं है ना, तो उनको उसने नाम दिया कि ये नॉन पेनफुल इनपुट स्टेमुलस है। ठीक है, और जो पेनफुल हाथ था ना, तो उन पे जब हम रख देते हैं, तो उनकी जो पेन परसेप्शन है वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे याद रखें। Therefore, stimulation by non-existent input is able to suppress क्या suppress pain। ठीक है, तो उस वजह से जो नॉन नॉक्सिस्ट इनपुट था, मतलब जो नॉन पेनफुल हैंड था, तो उसकी वजह से जो पेन परसेप्शन था वो कम हुआ। ठीक है, types of pain, there are several ways to categorize pain। One is to separate into acute and chronic। तो हमारे पास ये ड्यूरेशन के बेस पे उसने डिवाइड किया हुआ है कि एक हमारे पास एक्यूट पेन है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्रोनिक पेन है। ठीक है, तो typically come on suddenly and has at limited duration, it frequently caused by damage to stimulus such as bone, muscle, and organ, and the onset is often accompanied by anxiety and emotional distress। ठीक है, तो हमारे पास acute pain जब हम क्या करते हैं कि टिपिकली कम होते, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्यूट पेन होते हैं। ठीक है, और ये बोन मसल ये चीज़ों से मतलब हो जाते हैं, या इमोशनल डिस्ट्रेस एक इंसान को आ जाते हैं, तो डायरेक्ट उनमें एक एक्यूट पेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्रोनिक पेन क्या है कि लास्ट लॉन्गर देन एक्यूट पेन एंड इट इज जनरली समवhat resistance to medical treatment। it is usually associated with a long term illness such as osteoarthritis। ठीक है, तो हमारे पास क्रोनिक पेन जो है वो हमारे पास मतलब लास्ट लॉन्गर देन एक्यूट एक्यूट से ज़्यादा लॉन्गर होते हैं। ठीक है, और ये जब मेडिकल ट्रीटमेंट उस पे नहीं चल रहे, तो वो कन्वर्ट होते हैं लॉन्ग टर्म इलनेस पे। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, किसी को जॉइंट्स वगैरह की पेन होते हैं ना बोन के, तो वो मतलब उस पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं काम करते। ठीक है, और उसको इसी तरीके से क्रोनिक पेन होते हैं। फिर हमारे पास एक्यूट वास क्रोनिक पेन इन द एडीओ, इसने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो करेक्टरिस्टिक एक्यूट पेन क्रोनिक पेन, तो ड्यूरेशन क्या है कि हमारे पास एक्यूट पेन की नॉर्मल हीलिंग ड्यूरेशन हाउ डेज में होते हैं, और जो क्रोनिक पेन है उनमें ड्यूरेशन मंथ और ईयर्स में हो जाते हैं। ठीक है, उनकी हीलिंग
फिर पेन फंक्शन क्या है एक्यूट के, तो हमारे पास फिजियोलॉजिक प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिक होते हैं एक्यूट पेन या प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोटेक्टिव पेन होते, प्रोटेक्टिव इसीलिए होते हैं कि जब वो एक्यूट पेन हो जाए तो डायरेक्ट वो यूज़ कर लेते हैं, या तो मेडिकेशन यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी एंजाइटी वगैरह हो तो उनसे उसको काउंसल किया जाता है, तो इसीलिए वो प्रोटेक्टिव है। लेकिन जो क्रोनिक है वो हमारे पास पैथोलॉजिक है, पैथोलॉजिक मतलब नॉन प्रोटेक्टिव होते हैं। फिर जब लंग पेन क्रोनिक पेन में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसमें काम नहीं करते, तो इसीलिए वो डिजीज की अकरेंस हो जाते हैं। काज क्या है, नॉन टिश्यू डैमेज होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये चीज़ हुआ है। फिर जो क्रोनिक है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, डिजीज काज कर लेते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपको मतलब प्रोड्यूस कर लेते हैं। कॉमन करेक्टरिस्टिक उसके क्या है कि शार्प सडन ग्रेजुअली आंसर लोकलाइज होते हैं एक्यूट पेन, और जो क्रोनिक पेन है वो हमारे पास डल एजिंग जनरलाइज होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक रिस्पांस उसका यही है कि उसकी टिकिकार्डिया हाइपरटेंशन ट्रैकिपनिया हो जाती है, मतलब नॉर्मल जो हार्ट रेट है या बीपी रेट है या इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि कोरोनिक पेन में जितने भी वाइटल साइन है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसने एडाप्टेशन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है कि नानसेड एसिटोपिनोन अपाइड नर्व ब्लॉकेज, ये सब जो कीटामीन फिजिकल थेरापी एक्सरसाइज ये सब हम एक्यूट पेन में देते हैं, ठीक है। और जो क्रोनिक पेन है उनके हम नॉन ओपाइड मेडिकेशन एलर्जिसिक देते हैं, ओपाइड भी देते हैं, और उनके केस बाय द फिजिक द बेसिस, केस बाय केस, मतलब जितना भी केस मतलब ज़्यादा खतरनाक होगा उसी तरीके से हम फिजिकल उनकी थेरापी देते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन, और को रेयर भी कहते हैं, मतलब उनकी इलाज मुआवजा भी करा देते हैं। तो एक्यूट पेन का गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि पेन रिजोल्यूशन हो जाए, उसकी रिजॉल्व अंडरलाइनिंग केसेस रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर क्रोनिक पेन जो है हमारे पास पेन कंट्रोल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ होना, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, मतलब पेन की कंट्रोल हम कर देते हैं क्रोनिक पेन में, ठीक है। इम्प्रूव की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम क्रोनिक पेन में क्या देते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पेन क्या है कि टाइप्स ऑफ पेन ऑन द बेसिस, इसने मतलब टिश्यू की डैमेज के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। पेन इज ऑफ्टन क्लासिफाइड बाय द काइंड ऑफ डैमेज ऑफ काज, ठीक है। तो देयर आर टू मेन कैटेगराइज आर पेन काज बाय डैमेज टिश्यू, ठीक है, also called nociceptic pain and pain caused by the nerve damage also called neuropathic pain, ठीक है। तो हमारे पास ये टू टाइप्स के पेन उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास नोसिसेप्टिक पेन है जो कि टिश्यू डैमेज के है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि जब टिश्यू डैमेज होते हैं ना तो उनको हम नोसिसेप्टिक कहते हैं, और जब नर्व डैमेज होते हैं तो उनको हम न्यूरोपैथिक कहते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। लेकिन थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास साइकोजेनिक पेन है, विच इज पेन दैट इज इफेक्टेड साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जब आप साइकोलॉजिकली मतलब इफेक्ट होते हैं ना पेन के, तो उनको हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन है, ये हमारे पास ये भी हमारे पास मतलब क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन हुआ है, तो ये भी याद रखिए कि ओरिजिन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन उसने दिया हुआ है ये हमारे पास के ओरिजिन के बेस पे। एक हमारे पास सोमेटिक है, सोमेटिक पेन कम फ्रॉम द स्किन मसल एंड सॉफ्ट एंड टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास सोमेटिक पेन वो पेन होते हैं जो कि स्किन मसल और सॉफ्ट टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये वो हमारे पास सोमेटिक पेन है। फिर हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास विजरल पेन है, ठीक है। तो विजरल पेन हमारे पास कम फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन, ये भी आप याद रखिए कि इंटरनल ऑर्गन से जो भी पेन हमको प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम क्या है, कौन सा वाला पेन कहते हैं, विजरल पेन कहते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा वाला है और हमारे पास क्यूटीनियस पेन होते हैं, इज करेक्ट इट caused by stimulation of the cutaneous nerve ending in the skin, ठीक है। तो हमारे पास जब
क्यूटिनियस नर्व जो नर्व एंडिंग होते हैं, तो जब डैमेज होते हैं तो उनको हम क्यूटिनियस पेन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो है, ये हमारे पास सब कैटेगराइज हुआ है नोसिसेप्टिक पेन, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि जो सोमेटिक पेन है और जो विजरल पेन है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोसिसेप्टिक पेन के है, क्योंकि उसमें टिश्यू डैमेज होते हैं, ठीक है। और जो क्यूटीनियस है वो नहीं आते। तो ये आप याद रखें कि सब सोमेटिक पेन और विजरल पेन सब कैटेगराइज ऑफ द नोसिसेप्टिक पेन एमसीक्यूज में आते हैं। तो अच्छा गाइस, इंशाल्लाह इसमें हमने ये मतलब एक लेक्चर नोट किया हुआ है, और जो दूसरा है वो भी हम नोट करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि नॉन नॉन फार्माकोलॉजिकल जो बेस है वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम इस वक्त तक ये देख ले, ठीक है। खुदा हाफिज़, दूसरे पार्ट को भी देखा जाए, ठीक है।